हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन इज गिवन हियर, जिसमें बोला गया हाई कंसंट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो इनहिबिट करता है रूट एंड शूट की ग्रोथ को। एंड रीजन में गिवन है कि जो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो प्रमोट करता है एथिलीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमें दोनों स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, बताना वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो जैसे ऑप्शंस गिवन है, A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B में given both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C में given assertion is true but reason is false. D में given assertion is false but reason is true. And E में given both assertion and reason are false. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। इट्स अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जो ऑक्सीजन होते हैं इनको फर्स्ट आइसोलेट किया गया है फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। एंड जो टर्म ऑक्सीजन है ये अप्लाइड होती है टू दी IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA stands for indole 3 acetic acid। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली जनरली प्रोड्यूस होते हैं बाय ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, जहाँ से ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू देयर रीजन ऑफ एक्सक्रीशन एंड फंक्शन। अगर हम देखें ऑक्सीजन के तो ये क्या करते हैं, दे हेल्प करते हैं इन द इनिशिएट द रूट, इनिशिएट करते हैं रूटिंग को इन स्टेम कटिंग्स। तो जो ऑक्सीजन होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को, प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल्स में ये और क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रूट एंड लीफ के ड्रॉप को, प्रिवेंट करते हैं फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, बट प्रमोट करते हैं एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। तो इन मोस्ट हायर प्लांट्स जो ग्रोथ होता है एपिकल बड का वो इनहिबिट करता है द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। एंड जो फिनोमिनन होता है इसे क्या कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। तो रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, it result in the growth of lateral buds, lateral बर्ड्स की ग्रोथ होगी। एंड जो ऑक्सीजन होते हैं ये ऑल्सो इंड्यूस करते हैं क्या, पार्थेनोकार्पी, एंड ऑल्सो कंट्रोल करते हैं जाइलम के डिफरेंशिएशन को, जाइलम के डिफरेंशिएशन को। तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे गिवन है कि जो हाई कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का ये इनहिबिट करता है रूट एंड शूट के ग्रोथ को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझ लेते हैं होता क्या है बेसिकली। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जनरली लाइक ऑक्सीजन प्रमोट करता है रूट का इनिशिएशन, रूट का इनिशिएशन, इट प्रमोट्स द इनिशिएशन ऑफ रूट, बट एट हाई कंसंट्रेशन, जब ऑक्सीजन के कंसंट्रेशंस बहुत हाई होंगे तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है रूट के इलोंगेशन को, इट इनहिबिट रूट इलोंगेशन। एंड ऑक्सीजन जो है ऑल्सो क्या करता है, ये प्रमोट करता है शूट के एपिकल डोमिनेंस को, शूट के एपिकल डोमिनेंस को। बट जो हाई कंसंट्रेशन होती है अगर ऑक्सीजन की तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है शूट की ग्रोथ को, इनहिबिट शूट ग्रोथ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये प्रमोट करता है क्या, एथिलीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। बट होता क्या है बेसिकली, तो जो लो ऑक्सीजन होता है, लो ऑक्सीजन ये स्टिमुलेट करता है इथाइलिन के सिंथेसिस को,
इथाइलिन के सिंथेसिस को, जो कि इनहिबिट, विच विल इनहिबिट, जो कि इनहिबिट करेगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा एंड इनहिबिटिंग द लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन, बाय इनहिबिटिंग द lateral transport of ऑक्सिन। बट जो लो ऑक्सिन सिंथेसिस, लो ऑक्सिन होता है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, बट ये स्टिमुलेट करेगा ट्रांसवर्स ग्रोथ, ट्रांसवर्स ग्रोथ। तो अगर हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट देखें, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो हाई कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, ये इनहिबिट करता है रूट एंड शूट की ग्रोथ को, जो कि करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। बट यहाँ पे गिवन है कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रमोट करता है इथाइलिन के सिंथेसिस को, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। नॉट हाई कंसंट्रेशन, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रमोट करता है इथाइलिन के सिंथेसिस को। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर विल बी सी, that is assertion is true but reason is false. I hope you understood it well. Best of luck.